हाय गाइस। तो यार आज हम यूआरएल शॉर्टनर डिज़ाइन करने का फोर्थ पार्ट देखेंगे। अभी भी हम स्टेप 2 में ही चल रहे हैं, प्रपोजिंग अ हाई लेवल डिज़ाइन एंड गेट बाय इन। ठीक है, तो हमने याद करो एपीआई इन पॉइंट्स बता दिया था। क्या क्या एपीआई इन पॉइंट्स हम एक्सपोज करेंगे, प्रोवाइड करेंगे यूज़र को। यूआरएल रीडायरेक्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो यूआरएल रीडायरेक्शन में हमने क्या देखा था कि ब्राउज़र में यूआरएल रीडायरेक्शन काम कैसे करता है, कि अगर यूज़र ने शॉर्ट वाले यूआरएल पे क्लिक करा है ना, तो कैसे रिडायरेक्ट होता है वो लॉन्ग वाले यूआरएल के एक्चुअल एड्रेस में। तो याद करो हमने कुछ ऐसा डायग्राम देखा था कि यहाँ पर मेरा क्लाइंट है ना, वो जब क्लिक करता है टाइनी यूआरएल में, छोटे वाले यूआरएल में, तो क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है टाइनी यूआरएल सर्विस को, सर्वर को, जो हमारा सर्विस है ना। तो ये क्या करता है, ये इधर गया, ये क्या करता है, हमें लोकेशन में दे देता है लॉन्ग यूआरएल, है ना, जहाँ एक्चुअल है। ठीक है, और साथ में याद करो स्टेटस कोड देता था 301, है ना। फिर बाद में क्या होता था कि हम एक्चुअल लॉन्ग यूआरएल में रिडायरेक्ट कर जाते थे। और मान लेते हैं वो लॉन्ग यूआरएल अमेज़न का कोई सर्वर होगा, है ना, amazon.com या कुछ भी। ठीक है, कुछ ऐसे ही काम करता था, है ना। तो ये हमने तो देख लिया था। याद करो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि स्टेटस कोड 301 एंड 3 के बारे में हम जानेंगे थोड़ा। तो दो कोड हमने देखा था, बताया था मैंने, 301 एंड 302। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, देखते हैं वो है क्या। ठीक है, देखो सबसे पहला तो 301 रीडायरेक्ट। पता है इसका मतलब क्या होता है कि जो रिक्वेस्टेड यूआरएल थी ना, जो टाइनी यूआरएल था, जो टाइनी यूआरएल पे क्लिक किया था यूज़र ने, उसको परमानेंटली हमने लॉन्ग यूआरएल में मूव कर दिया। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि अब ब्राउज़र ने कैश कर लिया है कि भाई इस टाइनी यूआरएल की वैल्यू जो है वो लॉन्ग यूआरएल की जो वैल्यू थी ना, उसको कैश कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम जब यूज़र क्लिक करेगा ना उस टाइनी यूआरएल पे, तो हमारा रिक्वेस्ट जो है ना टाइनी यूआरएल सर्विस पे नहीं जाएगा। देखो यहाँ मैंने मार्क किया, नहीं जाएगा, क्योंकि ब्राउज़र ने कैश कर लिया। ठीक है, टाइनी यूआरएल सर्विस पे ज़्यादा लोड नहीं देंगे, उस पर बार बार रिक्वेस्ट नहीं जाएगा, परमानेंटली हमने उसको मूव कर दिया लॉन्ग यूआरएल में। कैसे कर लिया, ब्राउज़र ने कैश कर लिया उसके लॉन्ग यूआरएल को। ठीक है, तो फिर से क्लिक करेगा अगर टाइनी यूआरएल पे यूज़र, तो टाइनी यूआरएल सर्विस के पास रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। अब डायरेक्ट लॉन्ग यूआरएल में ही रिडायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट वो टाइनी यूआरएल पे क्लिक करेगा ना, तो ब्राउज़र के कैश में उसका लॉन्ग यूआरएल अवेलेबल होगा, तो डायरेक्ट वो रिडायरेक्ट कर जाएगा लॉन्ग यूआरएल के एड्रेस पे। ठीक है, 301 का मतलब वो होता है, 301 रीडायरेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या होता है, 302 रीडायरेक्ट। 302 रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि रिक्वेस्टेड यूआरएल जो है ना वो परमानेंटली नहीं, टेम्पररीली अभी मूव किया गया है लॉन्ग यूआरएल में। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से अगर यूज़र क्लिक करेगा ना टाइनी यूआरएल पे, तो फिर से टाइनी यूआरएल सर्विस के पास रिक्वेस्ट जाएगी, है ना। देखो मैंने यहाँ मेंशन किया है, ध्यान देना यहाँ पर मैंने क्या मेंशन किया है, कि अगर उस शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करेगा यूज़र, तो टाइनी यूआरएल सर्विस पे फिर से रिक्वेस्ट जाएगी। देख रहे हो, फिर से रिक्वेस्ट जाएगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेली मूव हुआ है टाइनी यूआरएल को, जो रिडायरेक्ट किया गया है वो टेम्परेली लॉन्ग यूआरएल पे रिडायरेक्ट हुआ है। ठीक है, दोबारा उस पर क्लिक करोगे तो फिर से टाइनी यूआरएल सर्विस के पास रिक्वेस्ट जाएगी, है ना, बार बार यहाँ रिक्वेस्ट जाएगी, बार बार, है ना। और अगर 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 301 होता तो दोबारा जब क्लिक करता तो डायरेक्ट यहाँ जाता, है ना। 301 है ना, डायरेक्ट यहाँ जाता। 302 होता तो बार बार इधर जाता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मतलब समझने के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब एक में परमानेंटली मूव हो गया, दूसरे में टेम्परेली मूव हो गया। और परमानेंटली मूव कैसे हो वो ध्यान रखना है, ब्राउज़र कैश कर लेता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। 301 रीडायरेक्ट एंड 302 रीडायरेक्ट कब कब यूज़ करना है, कब कौन सा यूज़ करें। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना, खुद से समझ में आ जाएगा। टाइनी यूआरएल जो सर्विस है हमारी, मान लो तुम चाहते हो कि उस पर लोड कम हो। लोड कम हो मतलब उस पर रिक्वेस्ट ज़्यादा ना आए, भाई उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना है, बार बार उससे रिक्वेस्ट नहीं मांगना है। ठीक है, टाइनी यूआरएल के लिए तो तुम क्या चाहोगे कि उस पर रिक्वेस्ट नहीं जाए बार बार, एक ही बार हमारा टाइनी यूआरएल का जो
जो लॉन्ग यूआरएल था वो कहीं पर स्टोर हो जाए और बार बार मैं परेशान ना करूँ टाइनी यूआरएल सर्विस को। तो याद करो, इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि 301 में वही होता था कि परमानेंटली मूव कर देते थे टाइनी यूआरएल को लॉन्ग यूआरएल में। तो इसके लिए 301 साउंड्स वेरी गुड। तो देख रहे हो फ़ायदा क्या है, लोड कम हो जाएगा टाइनी यूआरएल सर्विस पे, है ना, लोड कम हो जाएगा अगर 301 रीडायरेक्ट यूज़ करेंगे तो, है ना, क्योंकि परमानेंटली मूव हो गया और मेरे टाइनी यूआरएल सर्विस पे बार बार रिक्वेस्ट नहीं आएगी। चलो अच्छी बात है। दूसरा, टेम्पररीली तुम्हें अगर किसी और पेज में रीडायरेक्ट कराना है, मान लेते हैं कि तुम्हारा जो एक्चुअल वेबसाइट था ना उसका अभी मेंटेनेंस चल रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, अभी मेंटेनेंस चल रहा है इसका, तो आपने टेम्पररीली एक वेबसाइट बनाया है ना, और आप चाहते हो कि उधर रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है, आपका जो भी रिक्वेस्ट है टाइनी यूआरएल से, तो तब हम 302 रीडायरेक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि बार बार जब यूज़र क्लिक करेगा तो बार बार इधर जाएगा, फिर बाद में हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जब मान लेते हैं मेरा मेंटेनेंस इसका हो गया, मैं फिर मैं टाइनी यूआरएल को जो एक्चुअल यूआरएल है उसको चेंज कर दूंगा, वो इधर पॉइंट करने लगेगा, तो यूज़र फिर से क्लिक करेगा तो इधर हो जाएगा, है ना। अगर परमानेंट कर देते तो बार बार इधर ही आते रहता, है ना। तो टेम्पररीली अगर आपको रीडायरेक्ट करवाना है किसी एक पेज पे, तब 302 रीडायरेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। और 302 रीडायरेक्ट से एक और फ़ायदा है ना, आपको हर मतलब टाइनी यूआरएल सर्विस और भी बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर पाएगा। क्या कर पाएगा, क्लिक रेट स्टोर कर सकेगा, सोर्स भी स्टोर कर सकेगा। जितनी बार क्लिक कर रहा है यूज़र टाइनी यूआरएल सर्विस में, हम उसकी भी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि बार बार टाइनी यूआरएल सर्विस के पास जाएगी रिक्वेस्ट, और टाइनी यूआरएल सर्विस क्या करेगा, क्लिक रेट को ट्रैक कर लेगा कि भाई कितनी बार क्लिक रेट क्या है, फिर सोर्स को भी ट्रैक कर सकता है ना, क्लिक कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, क्लिक, है ना, क्लिक किस सोर्स से आई है। तो 302 के कुछ फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, ठीक है, और 301 के भी कुछ अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। काफ़ी मतलब खुद से समझ में आ जाएगा कि हाँ, लोड कम करना था तो 301 यूज़ किया, टेम्पररीली अगर मूव करना है तो 302 साउंड्स गुड, ठीक है। तो ये था 301 रीडायरेक्ट एंड 302 रीडायरेक्ट। कोई भी आपको डाउट होता है आप कमेंट में रेज करो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेट्स सी व्हाट वी लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे, थर्ड वाला हमारा, है ना, इसको देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।